हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बाबू केवल यही बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे फेल हो गए हैं या जिस किसी भी बच्चे का प्राप्तांक अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है, जिस बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल भी उनके मन लायक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जो मिला बाबू, आप लोग उसी में अपने आप को संतुष्ट कीजिए। आप लोगों को आपके लाइफ में अभी बहुत सारे चीज मिलना बाकी है। केवल इसी चीज को लेकर आप लोग बिल्कुल भी उदास मत रहिए और इसी चीज को लेकर आप लोग अपने आप को डिप्रेशन में मत रखिए। जो बच्चा मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुका है, उससे तो आप कम से कम अच्छा ही है कि आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। आप अपने आप को पास करा लिए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में। जो बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी वो बच्चे ही समझ रहे होंगे। बाबू, मैं आप लोगों को ये बताता हूं, जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का यह बिल्कुल भी आपके लाइफ का पहला एग्जाम नहीं है। यह केवल एक शुरुआत है। यह केवल एक तरीके से मान सकते हैं आप लोगों का टेस्ट है कि आप इसे पार कर सकते हैं या फिर नहीं पार कर सकते हैं। मानकर चलते हैं बाबू कि आपने इसको नहीं पार कर पाया। यदि आप फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अपने इस मिशन को बिल्कुल भी पास नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मिशन है वो फेल कर गया। आप लोग अपने आप को फिर से तैयारी में लगाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने आप को उस लायक बनाइएगा जिससे कि आप लोग अपने इस मिशन को पास कर सके। इस मिशन से गुजरने के बाद ही आप लोग क्लास 11th या फिर क्लास 12th की पढ़ाई कर पाइएगा। जब आप लोग उस मिशन को पार कर लीजिएगा तभी आप लोगों को 13, 14 अर्थात ग्रेजुएशन को पढ़ाया जाएगा, अन्यथा आप पीछे ही रह जाइएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम गेस पेपर पढ़ लेंगे, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लेंगे तो हमारा जो एग्जाम है वो निकल जाएगा। बाबू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सफलता को आप शॉर्ट तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता के पीछे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज पर बिल्कुल भी विचार कर ही नहीं पाते। इस चीज पर आप लोग अपने माइंडसेट को दे ही नहीं पाते। आप लोग ये सोचिए कि जितना कोर्स, जितना सिलेबस आपकी क्लास 10th में है, क्या आपने उसे अच्छे से पूरा किया है? अगर आपने उसे अच्छे से पूरा नहीं किया है तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में पास कर जाइएगा या फिर आप मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाइएगा? एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक अच्छे मार्क्स के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे मेरे कमेंट में कि सर, क्या आपको लगता है कि हम मेहनत नहीं किए थे? क्या आपको लगता है कि हम पढ़े नहीं थे? क्या आपको लगता है कि हमने अपना समय पढ़ाई पर नहीं दिया था? मैंने अपना पढ़ाई पर समय दिया था, फिर भी जो रिजल्ट है वो बिहार बोर्ड ने गड़बड़ा दिया है। तो बाबू, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने अपना समय पढ़ाई पर दिया था, आप लोगों ने पूरे मन और लगन के साथ दिन रात पढ़ाई किया था, फिर भी इसके बावजूद भी जो प्राप्तांक है वो आपके अनुसार प्राप्त नहीं हो पाया जैसा आप मानकर चले थे। फिर भी बाबू, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं सोचिए कि हम जो चाहे ना वो मिल जाए। जो चीज हम चाहते हैं ना वो चीज हमारे अगर लाइफ में नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भगवान है वो उससे भी बेस्ट रखे होंगे, या हो सकता है कि हमारा इतना में ही भलाई है, हम इतना ही में अपने आप को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने आप को संतुष्ट करना सीखिए। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बिल्कुल भी अपने माइंड में कुछ भी गलत विचार नहीं लाएंगे कि हम फेल हो गए हैं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, अब हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो पढ़ाई से रिश्ता है वो टूट गया है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अभी आपका पूरा जीवन बचा हुआ है, पूरा लाइफ बचा हुआ है। अभी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम को पार करना है। तो आप लोग केवल एक ही असफलता से कैसे टूट सकते हैं, एक ही असफलता से अपने आप को कैसे कमजोर
साबित कर सकते हैं। आप लोग इस सफलता में फेल हो गए, मानकर चलते हैं कि किसी दीवार को तोड़ना हो तो क्या जो दीवार होता है केवल एक हथौड़े के प्रहार से ही टूट जाता है? नहीं ना, जो हथौड़ा होता है वो बार बार दीवार पर वार करता है, बार बार वार करता है, और कई बार वार करने के बाद जो दीवार होता है वो अंततः टूट ही जाता है। लेकिन जो हथौड़ा है वो बिल्कुल भी वार करना छोड़ता नहीं है, और ये जो वार है वो निरंतर करता है, ऐसा नहीं कि वो रुक रुक कर करता है या फिर छोड़ छोड़ कर करता है। ऐसे ही आप लोगों को अपना जो मेहनत है वो निरंतर जारी रखना है। ऐसा ना कि 2 दिन पढ़े, 1 हफ्ता के लिए सो गए, फिर 1 दिन पढ़े, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद हम घूमने चल गए, या कहीं हम मौज कर रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या फिर पढ़ने के लिए आए फिर मोबाइल में लग गए तो फिर पढ़े नहीं। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। हर सुबह अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य रखिए, अपना कोई ना कोई एक टारगेट रखिए, और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए उसी दिन, तब जाकर आप लोग कुछ अच्छा कर पाइएगा। जो बच्चे फेल हुए हैं ना, अगर आप लोग 2 विषयों में फेल हुए हैं तो आप लोग कंपार्टमेंटल की एग्जाम से निकल जाइए। अगर आप लोग अधिक विषयों से फेल हुए हैं तो आप लोग 1 साल वेट कीजिए, और इसी 1 साल में आप लोग अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए जिससे कि आप लोगों को 2025 के परीक्षा के रिजल्ट के बाद अच्छा जो प्राप्तांक है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, एक बार असफलता मिलने से इंसान असफल नहीं कहलाता है। जो इंसान असफल होता है, जो इंसान गिरता है, जो इंसान टूटता है, वही इंसान फिर से खड़े होने की क्षमता रखता है, या फिर गलतियों से ही वो सीखता है। जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें लगा होगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए था, हमें पढ़ाई पर अपना समय देना चाहिए था, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। बाकी के जो बच्चे पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के जो भी बच्चे जैसे पढ़ रहे थे, वैसे हमें भी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। अगर हम दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन बाबू आपने नहीं दिया, तभी जाकर आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यही दिन हम 2025 में भी देखें तो आप लोग मत पढ़िए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 2025 में ये करके दिखाएंगे कि हम मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आज से ही अपने मेहनत में लग जाना है। ये मत सोचिए कि हम फेल हुए हैं तो हम टूट गए हैं। जो बीत गया उसे भूल जाइए, जो समय गया उसके लिए आप बिल्कुल भी शोक मत कीजिए। जो समय बचा है, जो आपके पास अभी है, जो जिसके लिए आप कर सकते हो, उसमें अपने आप को लगा दीजिए। पूरा का पूरा जो समय है वो आप उसी में दीजिए, ना कि किसी भी आलतू फालतू चीज में सोचने में। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से केवल आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश किया हूं, जिसके माध्यम से आप लोग अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकें। जो बच्चे अपने प्राप्तांक से, अपने मार्क्स से खुश नहीं है, असंतुष्ट है, तो बाबू आप लोगों को बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को अपने अंदर एक आग लगाना है कि भले मैट्रिक में मेरा कम नंबर आया, इंटर में कम नहीं आएगा। 2 साल आपके पास समय है। 2 साल में बाबू दिन रात एक करके अपने आप को इतना मतलब काबिल बना लीजिए जिससे कि क्लास 12th में आप लोग फर्स्ट या सेकंड या थर्ड तो दूर की बात है, मतलब कि फर्स्ट तो दूर की बात है, आप लोग बिहार टॉपर कर जाइए। फिर एक मौका मिल रहा है आप लोगों को बिहार टॉप करने का, किसमें? तो इंटर में। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अगर आप अध्ययन करें तो आप कर सकते हो। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बल्कि पॉसिबल होता है। बस उस इंसान को वो चाहिए करना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ संतुष्ट हुए हैं कि नहीं, जो सर कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें इधर उधर सोचने के बजाय या रोने के बजाय हमें अपने आप को आगे की पढ़ाई में लगा देनी है, तो आप लोग लगा दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे बाबू फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।